करे भ्रष्टाचार का संरक्षण। श्रीमान माननीय महोदय कहीं संसदीय तो नहीं है, नहीं तो फिर जाते हैं देने कि असंवैधानिक उपयोग किया गया है। तो श्रीमान माननीय महोदय श्री संजय कुमार जैन, प्रमुख नौकर मऊगंज जिला, को पता नहीं हमसे क्या डर है कि हमसे मिलने के लिए, जबकि मैंने टीआई साहब का फोन आया था, मैंने कहा था कि साहब हमको एक आवेदन देना है। हमने तो कहा नहीं कि कोई धरना प्रदर्शन में, आप बोलिए अकेले आके और दे दूंगा, लेकिन कहा गया कि नहीं आप मऊ रीवा दे दो, आप नई गढ़ी दे दो। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यह है कि 8 तारीख तक, 1 अगस्त से 8 अगस्त तक हम गांव-गांव जाएंगे, किसानों के पास जाएंगे, मजदूरों के पास जाएंगे, बहनों के पास जाएंगे, ऐसे परिवारों के पास जाएंगे जो राजस्व विभाग से प्रताड़ित है, ऐसे परिवारों के पास जाऊंगा जो पुलिस से प्रताड़ित है, ऐसे परिवारों के पास जाऊंगा जो भ्रष्टाचार से प्रताड़ित है, ऐसे परिवारों के पास जाऊंगा जो बिजली विभाग से प्रताड़ित है। और 8 दिन का मैं उनके पास जा जाके अर्जी लगाऊंगा कि आप आते हो मेरे पास, हम पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन एक इतना बड़ा गिरोह है कि मैं अभिमन्यु की तरह उसमें घिरा हुआ हूं और आपको उस चक्रव्यूह से भ्रष्टाचार के नहीं निकाल पा रहा हूं। तो 9 अगस्त से मैं आमरण अनशन करूंगा और मेरे पास देने के लिए मऊगंज जिले की जनता को अपने शरीर के अलावा कुछ नहीं है। तो मैं अपना जीवन मऊगंज की जनता को देने के लिए, कि हो सकता है मेरे मरने के बाद ही, हो सकता है कि मेरे मरने के बाद एक क्रांति का आगाज हो, जैसे भगत सिंह जब गए थे उसके बाद लोग जागे थे और देश आजाद हुआ था। हो सकता है कि मेरे फांसी तो ये नहीं दे पाएंगे, लेकिन मेरे मरने के बाद और मेरे मरने का माध्यम आमरण अनशन हो सकता है, या मैं खुद आत्मदाह करूं। अगस्त क्रांति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अगस्त क्रांति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। की ओर से कुंज बिहारी महोदय की अध्यक्षता में ज्ञापन दिया गया है। नई गढ़ी क्षेत्र में, जनपद क्षेत्र में अनेक पंचायतों में किए गए निर्माण कार्यों की जांच और उन जहां पे गड़बड़ी पाई जाए उसमें धारा 40 एवं अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई हेतु मांग की गई है और जल्द से जल्द कार्रवाई का इन्होंने मंशा की। आपके गांव में भी एक ज्ञापन में 9 तारीख से निराकरण न होने पर अनशन और प्रदर्शन की भी चेतावनी क्या उनके द्वारा दी गई है? मौखिक रूप से उन्होंने बोला है ऐसा, लिखित और ज्ञापन में भी उल्लेख है। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इसका जांच किया जाए और जो उचित कार्रवाई है वो करेंगे। मैडम बोला क्या गया है उनके द्वारा? क्या ऐसी चेतावनी है, ऐसा कुछ बोला गया है कि वो अभी मीडिया के सामने ही सब कुछ बोल रहे थे कि अगर कार्रवाई नहीं होगी तब कार्रवाई। आखिर कलेक्टर महोदय इनके आते ही क्यों निकल गए? इसकी मुझे जानकारी नहीं है। आप क्यों चाहते हैं कि मैं न आऊं? कलेक्टर साहब क्यों बोलते हैं कि जब मैं बोलूं कि साहब मेरा आवेदन ले लो, तो आप सबको साहब क्यों लगाते हैं? मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, न मैं देखिए कोई असंवैधानिक बात कर रहा हूं, मैं भी मऊगंज का ही नागरिक हूं साहब। आपसे बात हुई थी सर नथुन में, हमने क्या कहा था कि अगर आप बोलेंगे कि अकेले आओ तो मैं अकेले आऊँगा, मेरे को ज्ञापन देना है, कोई संसदीय बात नहीं करूँगा, न हमारा कोई धरना प्रदर्शन है। अगर इनमें वो काम नहीं करते